हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कश्मीर है। लर्निंग की सीरीज़ के एक नए एपिसोड में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अक्सर ही पर्सनैलिटी के बारे में सुना होगा, शब्द सुना होगा, लोगों को कहते सुना होगा कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मीनिंग टू से कि इसका व्यक्तित्व ऐसा है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है। ये बहुत अच्छा पर्सन है, ये बहुत बुरा पर्सन है, मैं इससे मिलना भी नहीं चाहता, मैं इससे ही बात करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। एक पर्सनैलिटी को लेकर के ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अक्सर हम सुनते हैं। तो आज मैं पर्सनैलिटी पे भी बात करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनैलिटी। दोस्तों, जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओरिजिन बताना चाहता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, ये शब्द कहाँ से आया। एक्चुअली ये लैटिन जो भाषा है उसका शब्द है परसोना। परसोना का मतलब यहाँ पर मुखौटा होता है जो हम चेहरे पे डालते हैं जब प्ले कोई नाटक को खेलता है स्टेज के ऊपर, तो वो अपने ऊपर एक मुखौटा डाल ले तो उस मुखौटे को परसोना कहते थे। और यूनान में ऐसे नाटक खेले जाते थे, पुरातन शहर था यूनान, वहाँ पर ऐसे जो नाटक प्ले जो खेले जाते थे वो दूसरों की शक्ल का मुखौटा पहनते थे और उनका पार्ट प्ले करते थे और लोगों के सामने वो पर्सनैलिटी क्या है, वो आदमी क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में प्ले के थ्रू बताते थे। तो इसका मीनिंग जो ये था, जो मुखौटा पहनने वाला है उसको परसोना कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जब एक्चुअली स्टडी में आया, एजुकेशन में आया जो शब्द, तो और भी ज़्यादा रोचक बन गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। कैसे इंटरेस्टिंग बन गया? जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान ने इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली लिया कि ये जो एजुकेशन में है बहुत सारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पार्ट प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पर्सनैलिटी होती क्या है। एक्चुअली पर्सनैलिटी हमारा वो सारा का सारा इंटरनल और एक्सटर्नल, अंतर्मुखी और बाहरमुखी जो भी हम नज़र आते हैं, जो भी हमको नज़र आता है, वो सभी का सभी जो है वो पर्सनैलिटी है। तो इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं पर्सनैलिटी में। एक इंटरनल होता है जो अंतर्मुखी होता है, जिसको हम अपने अंदर की बात कहते हैं, और एक एक्सटर्नल होता है जो हमारी बॉडी फिजिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, जो बाहर हमें नज़र आता है बॉडली के रूप में, जो हमारी बॉडी है उसमें जो नज़र आता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसा आदमी, जो पर्सन है वो रिष्ट-पुष्ट होगा, उसकी फिजिक कैसी है, मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारी आइज़ जो है वो देख के ही ये कह पाती हैं कि ये आदमी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रिष्ट-पुष्ट है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो हमारी एक जो लुक है उसको देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो अपने आप में एक पॉजिटिव बन पाती है कि इसकी फिजिक ऐसी है। दूसरी बात आती है उसमें सुंदरता की। अब सुंदरता का पैमाना अलग अलग हो सकता है। मान लो एक आप गोरों के देश में जाएं, जो वाइट स्किन वाले होते हैं उनके देश में जाएं, तो जो ब्लैक वाले हैं वो उनको अच्छा नहीं समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि हम इनसे सुपीरियर हैं, वाइट वाले से सोचेंगे। और वही अगर आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, जो ज़्यादातर ब्लैकिश कलर वालों का जो देश होता है, वो क्या समझेंगे, वो समझेंगे कि वाइटिश वाले बुरे हैं, वाइट जो चमड़ी वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो सुंदरता का एक अपना पैमाना होता है। ये एक्सटर्नल नहीं, इंटरनली सोचने वाली बात है कि कौन ज़्यादा सुंदर दिखता है, कौन ज़्यादा सुंदर आपको नहीं दिखता है। तो तीसरा इसमें होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है हमारे, जो हम अपने शरीर के साथ क्रियाएं करते हैं, जैसे हम बात करते हैं तो अपने हाथ हिलाते हैं, जैसे अपना मुंह हिलाते हैं, जैसे हमारे टांगे हिलाते हैं, कैसे हमारी एक्सप्रेशन जो है बॉडी के दूसरों के सामने हम प्रकट करते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी को अगर हम नेगेटिवली लें, ये तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी उसकी एक्सटर्नल, बाहरी जो नज़र आती है। अगर इसको हम नेगेटिवली लें
तो नेगेटिवली क्या होगा, दुबला पतला आदमी है, दुबला पतला अगर पर्सन है तो हम उसको ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे, या उसको ऐसा सोचेंगे कि इसकी फिजिक बहुत अच्छी नहीं है, तो ये अंदर से भी उतना ज़्यादा कमज़ोर ही होगा, इतना ज़्यादा ये पॉजिटिवली हम उसको नहीं लेते हैं। जैसे ही उसके जो नाक मुँह चेहरे के जो अक्स बने हुए हैं, जो नक्श बने हुए हैं, अगर वो सुंदर नहीं है तो हम उसको भद्दा भी बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं, उसको बदशक्ल भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही जब उसकी जो इंटरनली हम बात करते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, उसके एक्सटर्नल जो पर्सनैलिटी है, एक्सटर्नल जो लुक बाहरी रूप में दिखाई दे रही है, उसको जान करके हम इस नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि हम इसको अच्छा कहें या बुरा कहें। और ये पर्सनैलिटी का एक एक्सटर्नल ट्रेट होता है, एक्सटर्नल पक्ष होता है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है वो अंदर से कुछ ट्रेट लेके आया है, कुछ एनवायरनमेंट से लिए हैं, कुछ फादर से लिए हैं, पिता पुरख भी लिए हुए हैं। तो इनका समावेश जो सभी का मिल करके बना है वो एक जिस्ट बना है, सभी का मिला के थोड़ा थोड़ा करके। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी पर्सनैलिटी इनबिल्ट है, उसको इन्फ्लुएंस जो उसने लिया है, एनवायरनमेंट का लिया है, अपने फोर फादर का जीन्स का लिया है, तो ऐसे मिल करके जो है अपने वो उसकी पर्सनैलिटी जो बिल्ड होती है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये अपने आप ही इनबिल्ट हुआ है। तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव इसको अपनी कैटेगरी में डालने से पहले इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इंटरनल पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि जो हमारे अंदर इंटरनली जो हमारी सोच है, जो हमारे सोच के पहरे में रहती है, उस पर्सनैलिटी की बात करते हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, जैसे कि एक्सटर्नल पर्सनैलिटी थी। अब ये नेगेटिव कैसे हो सकती है, पहले उसकी बात करते हैं। नेगेटिव ऐसे हो सकती है जैसे किसी में गुस्से की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, किसी में ईर्ष्या का भाव बहुत ज़्यादा प्रबल है, किसी में बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है, और किसी में अपना मतलब निकालने की, यानी कि अपने आप को प्यार करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और किसी को दूसरों को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उसके नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो जैसे मैंने ये बताया कि नेगेटिव है, अब इसका मेरे को उल्ट कर लीजिए तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे कि बहुत सारा गुस्से वाला है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान हो, अंदर से बहुत सारा प्यार करने वाला, तो उसका चेहरे पे भी वो चीज़ झलकेगी। दूसरों का भला करने वाला, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचने वाला, वो भी एक इसका पॉजिटिव ट्रेट होगा उस पर्सनैलिटी का, इंटरनल पर्सनैलिटी का। दूसरों के काम हंस हंस के करना, खुश होना, दूसरों के साथ कोऑपरेशन करना, मिलके चलना, दूसरों को सेटिस्फाई करना अपनी बातों से, अपने कामों से, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं पॉजिटिव इंटरनल पर्सनैलिटी के जो हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं थोड़ा सा वाइंड अप करूं पहले इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले हमने देखा कि यूनान में जी इसका जो शुरू हुआ था, जो शब्द बना था, ये लैटिन शब्द था पर्सोना, और यूनान में इसको पर्सोना कहा गया क्योंकि मुखौटा पहन के प्ले करते थे, तो इसके रूप में ऐसे सामने आया। तो जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी की मैंने बात की, उसमें बाहरी जो हमें दिखाया, शारीरिक रूप से दिख रहा है, वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, और जो हमारे इंटरनली जो हम सोचते हैं, अपनी सोच का जो भी हमारा रियाल्म है, घेरा है, जो भी हमने अंदर सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर ट्रेट्स हैं, गुस्सा है, ईर्ष्या है, प्यार है, नफरत है, दुख देना है, सुख पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, किसी का भला करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल पर्सनैलिटी में काउंट होती हैं। तो हम एक जिस्ट निकालते हैं इस बात का कि पर्सनैलिटी एक्चुअल में है क्या। अगर एक लाइन में इसको बताना हो कि पर्सनैलिटी क्या है, जो भी मैंने अभी बातें की सारी, उसको वाइंड अप करना हो, तो मैं ये कहूँगा कि पर्सनैलिटी जो है, सिवाय इस लाइन के आप आसानी से समझ नहीं पाओगे, वो ये है कि रिफ्लेक्शन है। किस चीज़ की रिफ्लेक्शन है? अपने आप को प्रकट करने की रिफ्लेक्शन है। वो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, वो चाहे फिजिकली हो या इंटरनली हो। एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम वातावरण से मेलजोल करते हैं, उस वातावरण में सभी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, हमारी ज्योग्राफी भी आ गई, नेचर भी आ गया, इंसान भी आ गए, सभी के सभी उस नेचर में आ गए। हमारे समुदाय है, सोशल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, सारे का सारा जो सिस्टम है, उसमें जब हम अपनी
वाणी के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी फिज़ीक के द्वारा दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, तभी पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो कैसी है, और इसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं तक ही सीमित रखूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। होप करता हूँ कि आपका टॉपिक जो है, जो मैंने प्रेजेंट किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड वॉच करते रहिए अगेन अगेन, और कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और सारे वीडियोस मेरे देखिए ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहाँ का टॉपिक मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।